गुड मॉर्निंग, मैं अंजलि त्यागी। आप सभी का स्वागत है रियल नॉलेज ट्रिब्यून पर। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा पॉलिटी क्या होती है, संविधान क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में किन किन व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया। तो सबसे पहला जो योगदान दिया भारतीय जो फेमस व्यक्ति हैं वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संविधान में इस व्यक्ति का योगदान रहा है। हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में डिस्कस करते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म के बारे में बात करें हम, जन्म कब हुआ था इसका। जन्म 1824 में। बात करें हम कहाँ हुआ था, तो टंकारा गांव में। टंकारा। बात करें टंकारा कहाँ पड़ता है, तो टंकारा पड़ता है गुजरात में। गुजरात में। क्लियर। बात करें हम इनके बचपन के नाम की, तो इनके बचपन का नाम है मूल शंकर तिवारी। बचपन का क्या नाम है, मूल शंकर तिवारी। नाम मूल शंकर तिवारी। बात करें हम इनके गुरु की, तो गुरु कौन है इनके, विरजानंद दंडीस, या फिर हम कह लें थोड़ी रिस्पेक्टेबल वर्ड में स्वामी विरजानंद दंडीस। आया समझ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ, 1824 में, टंकारा में। टंकारा कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। बचपन का नाम क्या है इनका, मूल शंकर तिवारी। गुरु का नाम है इनके स्वामी विरजानंद दंडीस। इतना क्लियर हुआ। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की, या फिर पूछा जाए आपसे आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने कब की भाई, 1875 में। अगर पूछ लिया जाए आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में, लेकिन कहाँ की गई, मुंबई में। यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा शायद, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ मुंबई। इज दैट क्लियर। अब आर्य समाज, इस पे राउंड अप कर लेते हैं। आर्य समाज का नारा हुआ, अब आर्य समाज क्या कहता है, भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है, यानी कि क्यों है, स्वतंत्र रूप से भारत भारतीयों के लिए है। तो हम स्वतंत्रता को स्वराज के रूप में रूपांतरित करते हैं। स्वराज का अर्थ होता है स्वतंत्र, तो हम यहाँ स्वराज लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्वराज है इसके ऊपर बहुत सारे विचार हुए हैं, विमर्श हुए हैं, और ये टॉपिक हमारा बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इस वर्ड का बार बार हमारे संविधान में यूज हुआ है।
तो आपको समझ आ गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म, बचपन का नाम था उनका मूलशंकर तिवारी, गुरु स्वामी विरजानंद दंडीस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर से बता रही हूँ, उस पर डबल स्टार लगा लो, बल्कि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में। कहाँ हुई? मुंबई में। और आर्य समाज का नारा हुआ भारत भारतीयों के लिए है, यानी कि स्वराज। अब हम बात करते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की सरस्वती की पहली किताब, फर्स्ट बुक क्या है? कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। अब क्वेश्चन होता है कि सत्यार्थ प्रकाश किस चीज पे लिखी गई? पेज पे लिखी गई? किस चीज के पन्नों पे लिखी गई? तो किस चीज पे लिखी गई? ताम्रपत्रों पे। ताम्रपत्रों पे लिखी गई। ठीक है, समझ आया? अब हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, हम बात कर रहे हैं उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने गौशाला की स्थापना की। गौशाला की स्थापना कब हुई? गौशाला की स्थापना की स्थापना कब की? 1880 में। पूछा जाए कि कहाँ की? रेवाड़ी में। अब हम बात करते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी कहाँ आता है? हरियाणा के अंदर, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे। हरियाणा का एक जिला है रेवाड़ी। अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे अनदर नेम मार्टिन लूथर और भारत का पितामह। एक तो हो गया मार्टिन लूथर किंग, एक हो गया भारत का पितामह भी इनको कहा जाता है, भारत का पितामह। अगर हम बात करें हरियाणा के वर्ड में तो क्या कहा जाता है पितामह को? भारत का दादा। समझ रहे हो इस बात को? तो भारत का पितामह की भी उपाधि स्वामी दयानंद सरस्वती को दी गई। उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ तो है नहीं है। स्वराज का नारा, बात करते हैं स्वराज की। स्वराज का नारा फर्स्ट टाइम किसने दिया? स्वराज का नारा फर्स्ट टाइम किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। बात करें हम कब दिया? 1895 में। दिख रहा है? 1895 में। अब बात करें हम बाल गंगाधर तिलक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। बाल गंगाधर तिलक स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। सॉरी, बाल गंगाधर तिलक।
जैसा कि पता है आपको, गर्मी तो नहीं हो रही, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भाई साथ साथ पढ़ा करो, अपने नोट्स बनाया करो, ठीक है। अभी मैं इसको रफ कर देती हूँ। समझ आया आपको? स्वामी दयानंद सरस्वती की पहली बुक है सत्यार्थ प्रकाश। किस चीज़ पे लिखी गई? ताम्रपत्रों पे लिखी गई। शिष्य है इनके बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने स्थापना की गौशाला की, कब की? 1880 में की। कहाँ की? रेवाड़ी में की। रेवाड़ी कहाँ पड़ता है? अगर हम बात करें रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। इनको स्वामी दयानंद सरस्वती को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो अन्य नाम क्या है इनके? मार्टिन लूथर किंग। दूसरा है, इनको भारत का पितामह की उपाधि भी दी गई है। तो स्वराज का नारा पहली बार भारत में किसने दिया? फर्स्ट टाइम बाल गंगाधर तिलक ने। अगर जो बात करते हैं हम कब दिया गया, तो 1895 में। स्वराज बात को आगे बढ़ाया एमएन रॉय ने। स्वराज शब्द को आगे बढ़ाया एमएन रॉय ने। गर्मी। आगे, इससे आगे आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसलिए इसको रफ कर रही हूँ। इतना आपके समझ आ गया होगा। अब स्वराज पार्टी का गठन होता है भाई। पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक के नाम से हमारे 3 वर्ड आते हैं। 3 वर्ड कौन कौन से होते हैं? वो 3 वर्ड होते हैं, आपको पढ़ा होगा, अपने आप के याद होगा। बाल, पाल, तीसरा क्या है? लाल। बाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बात करते हैं हम पाल की, तो विपिन पाल चंद्र। विपिन पाल चंद्र, सॉरी, विपिन चंद्र पाल। लाल की लाला लाजपत राय, पतराय। तो ये 3 वर्ड निकल के आते हैं हमारे, जिनके बारे में हमारे इतिहास में टॉपिक है। इसके बारे में हम इतिहास में डिस्कस करेंगे। अगर ये हमारा भारतीय संविधान चल रहा है, अगर हम हिस्ट्री के टॉपिक उठाते हैं तो हमारा संविधान पीछे रह जाता है। हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, आप सब जानते हैं। तो हिस्ट्री के ये टॉपिक हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको इतना समझ आया? उसके बाद बात करते हैं हम महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी भारत कब आए? महात्मा गांधी भारत कब आए का आगमन कब? 1915। अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेट निकालें तो डेट होगी 9 जनवरी 1915। क्लियर? 9 जनवरी को हमारे भारत में प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, सभी जानते होंगे। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ठीक है, तो हमने बात की स्वराज पार्टी की। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। 3 वर्ड आते हैं हमारी स्वराज पार्टी में, बाल, पाल, लाल। तो बाल का बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाल का लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं हम। महात्मा गांधी भारत कब आए? 1915 में। डेट को लिखें तो हम 9 जनवरी को हमारे देश में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? किसके बारे में बात कर रहे थे हम? महात्मा गांधी के। तो इन्होंने नारा दिया, रशीद मेरा भाई है। कौन? रशीद मेरा भाई है। बात करें हम रशीद की, तो रशीद कौन है? रशीद 1917 से लेकर 1926 तक इन्होंने भारत का भ्रमण किया है। या हम कह लें दौरा किया है। ठीक है, तो कौन थे ये? इन्होंने भारत का 1917 से लेकर 1927 तक गांधी जी के साथ भारत का भ्रमण किया, या हम कह लें दौरा किया। तो इन्होंने एक काम और किया, श्रद्धानंद को गोली मारी इन्होंने, रशीद ने। किसको गोली मारी इन्होंने? श्रद्धानंद। यहां से ले लेते हैं हम इसको। श्रद्धानंद को गोली मारी। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि श्रद्धानंद को गोली किसने मारी, तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर होता है कि श्रद्धानंद को गोली रशीद ने मारी। रशीद कौन था? एक मुस्लिम था। कौन था? रशीद मुस्लिम था। यहाँ लिख देते हो, जिन्होंने 1917 से 1927 तक भारत का भ्रमण किया था। उसके बाद हमारी आती है 1919। हम बात करें 1919 की, तो इसमें आता है हमारा चैम्सफोर्ड अधिवेशन। सबसे पहले हमारा 1919 में क्या आता है? चैम्सफोर्ड अधिवेशन। चैम्सफोर्ड अधिवेशन में क्या था? द्विशासन प्रणाली थी भाई। क्या था इसमें? द्विशासन प्रणाली थी। अब द्विशासन प्रणाली, पहली प्रणाली क्या थी? पहली प्रणाली की बात हम करें तो पढ़ने वाले व्यक्ति, बात करें हम दूसरी प्रणाली की, तो कौन आता है इसमें? दूसरी प्रणाली में टैक्स देने वाले व्यक्ति। बात करें हम इनकी, तो सिर्फ पढ़ने वाले व्यक्ति और टैक्स देने वाले व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार था। क्या लिख दें हम यहाँ? वोट देने का अधिकार था, बाकी किसी को नहीं था।
उस टाइम पे 1919 में क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था। ब्रिटिश लोगों ने अपना शिकंजा जमा रखा था भारत पर, तो वो अपने अनुसार नीति बनाते थे और लागू करते थे। तो उन्होंने क्या द्विशासन प्रणाली बनाई, पढ़ने वाले व्यक्ति का अधिकार है वोट डालने का, या एक टैक्स देने वाले व्यक्ति को अधिकार है, और किसी को नहीं है वोट देने का अधिकार। आज क्या है, आज सभी को अधिकार है वोट देने का। राइट, क्लियर। एक बार मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ। महात्मा गांधी भारत में कब आए थे? 1915 में। भारत में महात्मा गांधी कब आए थे? 1915 में। 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। रशीद कौन था? रशीद था मुस्लिम, उसने 1917 से 1927 तक भारत का दौरा किया था। श्रद्धानंद को गोली मारी थी। 1919 की बात करें हम, चांसफोर्ड अधिवेशन आया जिसमें द्विशासन प्रणाली थी। पहली प्रणाली थी पढ़ने वाले व्यक्ति और दूसरी प्रणाली थी टैक्स देने वाले व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार था, अन्यथा किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरी घटना होती है 1919 में। दूसरी घटना 1919 की रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट, जिसको हम काले कानून के नाम से भी जानते हैं। काला कानून। धारा 144 को आज सभी जानते होंगे, बहुत प्रचलित है आज धारा 144। इसके ऊपर गाना भी दिया गया है, सब जानते होंगे इसके बारे में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना क्या होती है 1919 में? जलियांवाला बाग हत्याकांड। सुना होगा इसके बारे में, तो सभी एग्जाम में सबसे पहले पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले पूछा जाता है पेपर में। तो अगर हम 1919 में 100 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 2019। 1919 में कितना प्लस किया? 100, तो कितना हो गया? 1919। पहली बार शताब्दी दिवस मनाया गया 1919 में। पहली बार शताब्दी दिवस कब मनाया गया? 1919 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि शताब्दी दिवस किसकी याद में बनाया गया? तो उदय सिंह की याद में। उदय सिंह की याद में। उदय सिंह कौन थे? जिन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी। इन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी। बात करें हम जनरल डायर की, तो जनरल डायर वो थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में पहली बार गोली चलाई। कौन थे? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाई। पहली बार गोली चलाई। ठीक है, समझना भाई।
तो 1919 की पहली घटना कौन सी है हमारी? चैम्सफोर्ड अधिवेशन, जिसमें द्विशासन प्रणाली थी, अभी आपको पीछे पढ़ाया। दूसरी घटना कौन सी हुई 1919 में? रोलैक्ट एक्ट, जिसको हम काले कानून के नाम से भी जानते हैं। इसमें धारा 144 का प्रावधान है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इससे क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर हम 1919 में 100 प्लस कर दे तो क्या बनता है हमारा? 2019 में पहली शताब्दी मनाई गई जलियांवाला बाग हत्याकांड की। किसकी याद में? उदय सिंह की याद में। अब हम जानते हैं उदय सिंह कौन है? उदय सिंह है जनरल डायर को गोली मारने वाले पहले व्यक्ति। जनरल डायर कौन है? जिसने जलियांवाले बाग के हत्याकांड में पहली बार गोली चलाई थी। ठीक है, क्लियर? अब हम बात करते हैं 1923 की। 1919 के बाद इसमें स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन स्वराज पार्टी का गठन होता है इसमें। लेकिन स्वराज पार्टी भारत कब आती है? इसके अध्यक्ष कौन है? पहले तो इसके अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अध्यक्ष हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ये उस टाइम पे के अध्यक्ष हैं भाई स्वराज पार्टी के। ठीक है, तो 1927 में क्या आता है? साइमन कमीशन। हम बात करते हैं 1927 की, तो 1927 में आता है हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है। भारत कब आया ये साइमन कमीशन? भारत आया 1928 में। भारत कब आया ये साइमन कमीशन? 1928 में। अच्छा, अब इसके सदस्यों की बात कर ली जाए तो सदस्य कितने थे इसमें? सदस्य की संख्या थी 7 और सारे सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसी कारण सारे अंग्रेज होने के लिए, सारे अंग्रेज कैसे होते थे? वाइट। कैसे होते थे? वाइट। तो सारे अंग्रेज थे, वाइट थे, इसलिए साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या रखा गया? क्या रखा गया साइमन कमीशन का दूसरा नाम? व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन। क्लियर? अब हम बात कर लें इसके विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में किसने नारा दिया? विरोध में नारा दिया गया भाई साइमन कमीशन के विरोध में नारा दिया गया लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या नारा दिया? साइमन कमीशन वापस जाओ। तो हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान में किन किन व्यक्ति ने योगदान दिया है। आपको बताया गया कौन आया पहले? स्वामी दयानंद सरस्वती,
महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी व्यक्तियों का भारतीय संविधान बनने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम बात करते हैं 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। कौन अध्यक्ष थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1927 की बात करें हम तो इसमें साइमन कमीशन का गठन होता है। भारत ये 1928 में आता है। सदस्य की संख्या इसकी 7 है और सारे के सारे अंग्रेज हैं। तो अंग्रेजों का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। तो इसको दूसरा नाम दिया गया व्हाइट मैन कमीशन। इसके विरोध में नारा दिया गया लाला लाजपत राय ने, क्या दिया कि साइमन कमीशन वापस जाओ। दैट इज क्लियर। बात करेंगे हमारे संविधान को के प्रस्ताव को कब पास किया गया, कैसे किया गया, किसकी स्वीकृति से किया गया। आपके सामने आया था कि स्वराज को आगे बढ़ाया एम.एन. रॉय ने, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1927 के बाद हमारे आते 1928 में साइमन कमीशन हमारे भारत आया था। तो 1929 में नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? नेहरू रिपोर्ट का। नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ। तो इसमें क्या हुआ, जो नेहरू थे उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर 1929 को इसका गठन हुआ। अगर जो हम डेट को देखें 30 दिसंबर 1929 का वो हुआ लाहौर अधिवेशन, गठन हुआ 1929 में। डेट रखे 30 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ। बात करें हम कहाँ हुआ, तो ये हुआ रावी नदी के किनारे। यहाँ नेहरू कहते हैं नेहरू क्या कहते हैं यहाँ पे, 26 जनवरी 1930 को 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है। 1929 में नेहरू रिपोर्ट आती है। 30 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे किसने किया? नेहरू ने। नेहरू कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। महात्मा गांधी भी एक पत्रिका लिखते हैं भाई, महात्मा गांधी की पत्रिका, क्या नाम है पत्रिका? पत्रिका का हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका कब लिखी? 1933 में। हरिजन पत्रिका में क्या कहा महात्मा गांधी ने, क्या लिखा उन्होंने? कि हम भारत के लोग भारत के लिए संविधान, भारत के लिए संविधान खुद बनाएंगे।
तो हरिजन पत्रिका में क्या लिखा महात्मा गांधी ने, हम भारत के लोग भारत के लिए संविधान का निर्माण खुद करेंगे या खुद बनाएंगे। तो बात आती है इसमें एम.एन. रॉय की, इतना आपके समझ आ गया होगा, इससे आगे इस पे दिखाई नहीं देगा, तो मैं एम.एन. रॉय को इसको रफ करके आगे बताती हूँ आपको। एम.एन. रॉय 1934। एम.एन. रॉय ने 1934 में भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया भाई। भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश क्या कहती है कि तुम भारत के लोग अपने संविधान को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। कब कहती है? 1940 में। अच्छा भैया एक बात क्यों डिस्कस कर लेते हैं, जब भारतीय संविधान स्वीकार कर लिया गया तो उस टाइम के गवर्नर कौन थे? यहाँ के गवर्नर ट्रिपल एल के नाम से आप इसको, ट्रिक है ये, ट्रिपल एल के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। लॉर्ड लिनथिंगो। लॉर्ड लिनथिंगो उस टाइम के गवर्नर थे। 1940 में क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव पास होता है। पास किया गया। तो आप जैसे जानते हैं एम.एन. रॉय ने 1934 में भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया। उस टाइम का गवर्नर कौन था? उस टाइम का गवर्नर था, ट्रिपल एल से आप याद रख सकते हो, लॉर्ड लिनथिंगो। तो ब्रिटिश 1940 में अगस्त प्रस्ताव पास किया गया। इसमें ब्रिटिश क्या कहते हैं? ब्रिटिश का मत या डिसीजन कह लें हम इसको, ब्रिटिश का मत या डिसीजन क्या था कि तुम भारत के लोग अपने संविधान का गठन कर सकते हो या स्थापना कर सकते हो। तुम भारत के लोग संविधान का गठन कर सकते हो। यहाँ से हमारे देश के संविधान बनने की, आज़ादी की प्रक्रिया शुरू होती है, पूरी हो जाती है, सॉरी शुरू नहीं, पूरी होने लगती है। उन्नीस 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान का गठन किया जाता है। क्लियर? तो हम बात करते हैं ब्रिटिश 1940 में अगस्त प्रस्ताव पास किया गया। ब्रिटिश के द्वारा ही, ब्रिटिश का मत था कि तुम भारत के लोग संविधान का गठन कर सकते हो। कब मत दिया उन्होंने? 1940 में। फिर कैबिनेट मिशन के तहत हमारे संविधान का गठन कब हुआ? 1946 में। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे संविधान सभा की, संविधान की बैठक की, कितने सदस्य थे, कितने दिन लगे,
कितने सदस्यों की कितनी बैठकें हुई, कितने सदस्यों की संख्या थी, उसमें कितने महिलाओं का रोल हुआ, ये सब बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए रियल नॉलेज ट्रिब्यून के साथ। थैंक यू।